भजन कर लो बस यही बात सार की, बाजी लगी जीत हार की। भजन कर लो बस यही बात सार की, बाजी लगी जीत हार की। मैं सुन लो पंडो कर सरकार की, बाजी लगी जीत हार की। मैं सुन लो पंडो कर सरकार की, बाजी लगी जीत हार की। मैं सुन लो पंडो कर सरकार की, बाजी लगी जीत हार की, बाजी लगी जीत हार की। बोलिए पंडो खर सरकार की, बोलिए बालाजी सरकार की, बोले परम पूजपाद हाथीबान महाराज की, बोले परमहंस महाराज की, बोले समाधि वाले बाबा की, बोले हेगोटा वाले महाराज की, बोले परेत राज महाराज की, बोले दादा गौरव हनुमान की, बोले गंगा मैया पुष्पावती की, बोले यज्ञ भगवान की, बोले सतगुरुदेव महाराज की। जय जय श्री राम। बोले नारायण भगवान की। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। श्री यज्ञ नारायण भगवान की। श्री अयोध्या नाथ की। श्री राम जी महाराज की। श्री राघवेंद्र सरकार की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री द्वारकाधीश भगवान की। परम पूजपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री दादा गौरव हनुमान की। श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। श्री सद्गुरु भगवान श्री हाथीबान जी महाराज की। श्री समाधि वाले बाबा की। श्री हिंगोटा वाले महाराज की। श्री परित्राज महाराज की। श्री पुष्पावती गंगा मैया की। गौ माता की। भारत माता की। सत सनातन धर्म की। संत भगवान की। संत महाप्रभु भगवान की। श्री परमात्मने नमः। श्री त्रिकालदर्शी देव दरबार श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तिथि होने वाले पर्व को अब 365 दिन में परिवर्तन किया गया है। श्री पूज्यपाद सद्गुरु भगवान श्री हाथीबान महाराज की कृपा से अप्रैल और मई में, अप्रैल मई से दरबार के नियमों में परिवर्तन किए गए हैं। वह सभी को परिपालन में लाना है, सभी को स्वीकार करना है। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीबान महाराज के संकेत और श्री भक्तों का पुकार, क्योंकि मानव की पीड़ा हरने का कार्य देव मंत्र चिकित्सा के माध्यम से पराशक्ति इष्ट बल की ताकत से मंत्र यज्ञ के सहयोग से प्राचीन परंपरा वेदोक्त और पुराणोक्त शास्त्रोक्त विधि और लोकल ग्राम भेद के आधार पर क्षेत्रीय परंपराओं के तहत समावेश शावर मंत्र देव मंत्रों के माध्यम से
सभी भक्तों की पीड़ा का हरण श्री पंडोखर धाम पीठ की ओर से यज्ञ के द्वारा निवारण कार्य किया जाता है। मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं दूत नहीं हूं। कई लोग सोचते हैं कि महाराज कोई दूत है क्या, कोई फकीर है, परमात्मा के कोई मिनिएटर है? नहीं, मात्र गुरु कृपा होने के कारण से इष्ट बल की ताकत से जो अनुभूत होता है, जो भी मेरे मुखारविंद से निकलता है, इस जो मांस की जीभ के द्वारा जो भी मन में उठे, चलती तरंगों में से जो भी अनुभव होता है, जो वह शब्द मैं आपको बोल देता हूं। और श्री पूजपाद सदगुरुदेव श्री हाथीवाल महाराज की कृपा से, हमारे श्री परमात्मा श्री राम जी महाराज की कृपा से शब्द फलीभूत हो जाते हैं। ये सब महापुरुषों का आशीर्वाद और संतों का आशीर्वाद है। बहुत सारे भक्त लोग यह जानना चाहते हैं, हमने SMS व्हाट्सएप के श्री पंडोकर सरकार का जो धाम का मोबाइल नंबर है, उस पर जो व्हाट्सएप में अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्नों को मैंने चयन किया। कुछ भक्त लोग यह पूछते हैं कि गुरुजी क्या आप कोई अवतार है? मैंने अनेकों बार, आज से नहीं, हमारे पुराने से पुराने वीडियो को अवलोकन करिए। हमारे कोई भी चित्रपट पे यही लिखा होगा कि मैं कोई ईश्वर नहीं, मेरा कोई अवतार नहीं। ये तो माता पिता का आशीर्वाद है, पूज्य गुरुदेव की कृपा है कि मुझे स्वीकार किया और मेरे द्वारा ये पूरे धाम, पंडोकर धाम तीर्थ का, पुराने तीर्थ का जो प्रादुर्भाव, पुनः स्थापना, जीर्णोद्धार, नवनिर्माण, ये परमात्मा की कृपा से मेरे द्वारा हो रहा है। यही बहुत बड़ी सौभाग्य का विषय है। हमारा कोई अवतार नहीं है, अवतार तो इस भूमि का है, जिस भूमि पर आप लोग खेल रहे हैं, जिस भूमि पर आप खेल खेल रहे हैं। संसार के खेल में विजय पाने के लिए पंडोकर धाम की भूमि का चौखट का जो स्पर्श किया है, ये पंडोकर सरकार आपकी जिंदगी के, आपके जीवन के, आपके मुखिया के रूप में आपको खेल में चूक ना हो और संसार में बहुत बड़े से बड़े काम करके, जीवन के बड़े से बड़ी उन्नति प्राप्त करके आपका सम्मान हो। यह पंडोकर धाम की भूमि से आपको खेल का लाभ और उत्थान प्राप्त हो रहा है। यह अपने आप को भी सौभाग्य समझे कि पंडोकर सरकार आपके संसार में, आपके संसार के खेल में आपका साथ दे रहे हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं। हर व्यक्ति का संसार, जो संसार में आया है, वो अनेक अनेक प्रकार का खेल खेल रहा है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, कोई गुरुजी बन रहा है, कोई चोर बन रहा है, ना मालूम क्या क्या बन रहा है। ये संसार के अनेक अनेक प्रकार के खेल हैं। जैसे बच्चे लोग बचपन में गुड्डा गुड़ियों के खेल खेलते हैं, बना दिन भर खेलते हैं, शाम को मिटार देते हैं। उस खेल में ये हम सब लोग, आप सभी लोग बूढ़े बुजुर्ग होते जा रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, खेल के नियम बदल गए, सिस्टम बदल गया। अब परिवार को बढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए, महल अटारी बनाने के लिए, बड़ी बड़ी संपत्ति अर्जित करने का खेल खेल रहे हैं। और उस खेल में आपका निर्माण नहीं हो पा रहा, सफलता नहीं मिल पा रही,
तो उसकी खोज में आप पंडोकर धाम निकले हैं कि मेरा खेल पूरा कैसे हो, कैसे समाज में प्रतिष्ठित हो, कैसे मैं धनवान हूं बनूं और कैसे मैं राजनेता बनूं, कैसे पदाधीश बनूं, कैसे डॉक्टर, चिकित्सक इत्यादि जो विभाग लेकर के आए भौतिकवाद के भौतिक संसार में अनेक प्रकार के भाव लेकर आप आए हैं कि हमको इस प्रकार का सफलता प्राप्त हो, उसकी खोज में उसकी सफलता के लिए पंडोकर धाम में आप लोग उपस्थित हुए हैं। पंडोकर धाम पीठ भी आपको यह संकेत करती है कि कर्म योगी बनो, मेहनती बनो, संघर्षशील बनो। मैं गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में तरक्की होने में कोई भी बाधा नहीं रहेगी और पंडोकर सरकार का आशीर्वाद फलीभूत होगा और आपका किया हुआ एक एक कर्म, एक एक मेहनत, जीवन के उत्थान में जो यज्ञ कर रहे हैं, जीवन के उत्थान के लिए जो आप यज्ञ कर रहे हैं, जो तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वह सब फलीभूत होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी आपने 5 अमावस्या बताई थी, हमने 5 अमावस्या कर ली। महाराज जी आपने हवन बताया था, मैंने हवन भी कर लिया। महाराज जी आपने रामायण के लिए बोला, हमने रामायण भी करा दी। महाराज जी आपने कहा था कि पुष्पावती भी जाना, तो पुष्पावती भी गए। महाराज जी आपने कहा था पंडोकर सरकार चालीसा का पाठ करना है, मैंने वो भी किया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही। ऐसे कई मैसेज आते हैं मेरे पास, ऐसे कई हमारे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आते हैं, तो पृथक पृथक तो नहीं बताया जा सकता, सार्वजनिक ही मंच के माध्यम से बताया जा सकता है और सभी को, हर व्यक्ति को श्री पंडोकर सरकार दरबार के वीडियो को अवलोकन करना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए और गुरु वाणी को पालन करना चाहिए। इसमें कितने लोग ऐसे हैं, यहां बराबर बोला जाता है कि भैया यहां की जो दरखास्त का महत्व है, जो यहां की दरखास्त का महत्व है, वो 2100 रुपए की दरखास्त लगती है। जो अर्जी का महत्व है वो 1100 रुपए की है। अब तुम 11 करोड़ रुपए, 11 अरब रुपए आप धाम में तीर्थ स्थापना विकास में लगा दो या मिलने जुलने के नाम पर किसी को दे दो, तो श्री पंडोकर सरकार दरबार इसको स्वीकार नहीं करता। ये पंडोकर सरकार के भौतिक व्यवस्था के लिए, दान डोनेशन के लिए कार्यालय है जन्म शक्ति पुंज बरहा, उसमें आप दान दे करके आप ईटा, पत्थर, सरिया इत्यादि जो देते हैं, धाम के विकास प्रकाश में जो लगा रहे हैं, इसके लिए मैं ताली बजा करके और दिल से, हृदय से आपको साधुवाद देता हूं। आपकी जीवन में खूब तरक्की हो, खूब विकास हो। मूल अर्जी का विधान यह है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, दिन में कमाते शाम को खा पाते हैं, क्या उनके जीवन में समस्या नहीं होती? उनके जीवन में समस्या होती है। उनके लिए पूजपा सदगुरु भगवान श्री आतिवान महाराज ने 1 रुपए की दरखास्त बनाई है। अर्जी 1 रुपए की स्वीकार की है, लेकिन आज रातों रात शासकीय योजनाओं की प्राप्त करने जैसे लोग परिवार के टुकड़े टुकड़े करके आइडिया बदलवा लेते हैं, ऐसे ही पंडोकर धाम में आते ही सब रातों रात बीपीएल में आ जाते हैं। यदि कोई गरीब व्यक्ति पर्ची कटवा रहा है 1 रुपए की, तो बगल वाला कहता है अरे तुम क्यों 500 दे रहे हो, एक की कटवा दो, सामने वाले ने 1 रुपए की कटवा ली। उसकी चक्कर में आपकी अमावस्या कैंसिल हो गई। आपकी अमावस्या की अर्जी लगती है, वो स्वतः ही निष्क्रिय, और जो वास्तविक इस श्रेणी में नहीं है, वास्तविक गरीब है, वास्तविक जिनके पास नहीं है, उनकी स्वतः ही अमावस्या मान्य है और 2100 रुपए से कई गुना बड़ा मान्य है। कई लोगों की अमावस्या कैंसिल ऐसे ही होती है, कई लोगों के काम होने में बाधा यहीं से आती है।
हम कहते बताइए यार जी। बोले महाराज हमने क्या किया था, मंदिर के लिए हमने 21,000 रुपए की पर्ची कटवा करके हमने जल्दी मिल लिया था, फिर उसके बाद हमने 100 रुपए की पर्ची कटवाई। हमने क्यों? बोले 7 अमावस्या 1100 के हिसाब से हुआ, 10,000 में एस्ट्री दिया। हमने एक तुम्हारी जय हो, मतलब नियम अपना बना लिया। और भी क्वेश्चन आए मेरे पास, तो मैंने आपको बता दिया जिनकी अमावस्या सुताई कैंसिल हो जाती है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भगवान ने मई से फ्री कर दिया, आप लोगों के लिए कोई बात नहीं, खाओ ढक के। क्योंकि एक घर का 50 आदमी आएंगे और वो पहले आ जाएंगे, पहले टोकन ले लेंगे, पहले 50 के नंबर आएंगे, तभी तो 91 आएगा। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ये सिस्टम मई से प्रारंभ हो गया है। लेकिन अर्जी का महत्व तो खत्म नहीं हुआ है, अर्जी अपनी जगह पर है। लोगों ने पूछा कि गुरुजी अर्जी का क्या होगा? अर्जी सब यथावत है। और साथ ही जेठ दशहरा के माध्यम से पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री आशीर्वाद का आदेश प्राप्त होते ही बहुत से सारे नियमों में परिवर्तन होगा। दरबार में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आते कि महाराज क्या मेरा हवन जो होना था, क्या उसमें हम ना बैठ पाए तो मैं किसी अपने प्रतिनिधि को भेज दूं? हमने कहा ये तो सुना था मैंने अभी तक कि विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, अध्यक्ष प्रतिनिधि किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए तो परिवार का कोई मुखिया पहुंच जाता था कि साहब माननीय नहीं आ पाए, उनकी जगह पे हम आए। प्राचीन पद्धति में हमने दूत सुने थे कि फलानी सभा से संदेश लेके आए कि श्रीमान नहीं पधार पा रहे हैं किसी कारणवश। यहां तो कई लोग अमावस्या कर रहे हैं, मुनि तुम जा ही रहे हो, हमारे पास टाइम नहीं रुकने का, हम आ गए, हमारी पर्ची पर दस्तखत करा लेना। आप जा रहे हैं, कौन से पंडित को सरकार देख रहे हैं? गुरुजी देखते हैं। तो आप तो सीधा जाना, दान पात्र में दान डालना और फटाक से अपनी पर्ची संग लगा देना, दस्तखत हो जाएंगे, हमारी अमावस्या हो जाएगी। मैं आप सबको यह बता दूं, अनुपस्थित होने पर, जैसे कोर्ट में, न्यायालय में आदि में शासन के जितने भी कार्य हैं, ऑफिस हैं, अमुक व्यक्ति ना होने पर पेशी बढ़ जाती है, ऐसे ही दरखास्त बढ़ जाती है पंडोकर धाम में। ये पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हाथीवान महाराज का आज से नहीं, सन 1986 से निरंतर यही विधि से चल रहा है पंडोकर धाम। कब से चल रहा है ये दरबार? 1986 से चल रहा है। इसके पहले हमारे बब्बा जी भी बैठते थे हमारे घर में, पूज्यपाद सद्गुरुदेव की बड़ी कृपा रही। आप बरहा भूमि पे आप जाके दर्शन भी करते हैं परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हाथीवान महाराज का, जो हमारे इष्ट गुरु है, जिनकी महिमा का आप लोग दर्शन करते हैं, जिनकी महिमा का आप लाभ उठा रहे हैं। कई लोग भी बोलते हैं कि महाराज हवन 9 दिन का था, हमारा 3 दिन में करा दो, 3 दिन का हवन हमारा 1 दिन में करा दो। ठीक है, मजबूरी है, करा देता हूं, क्योंकि आपने राशि जमा की है, आपकी सामग्री आ गई है, ठीक करा देते हैं, नोट कर देते हैं कि भैया 3 दिन का हवन 1 दिन में कर दिया जाए। 2 दिन के लिए ब्राह्मण बैठा देते हैं। फिर वो व्यक्ति हवन करने के बाद बाहर निकलता है, बाहर देखा 2000 रुपए तो लगे, 2 दिन तो बचे। पंडित जी बैठ गए, अपन क्यों 16-16 घंटे 12-12 घंटे हवन के लिए पहले से 4 घंटे पहले जगो, 8 घंटे हवन में बैठो, दिन भर भूखे मरो। देखो 2000 रुपए एक्स्ट्रा दिए और पंडित जी बैठ गए, अपना समय भी लग गया। देखा हमारा दिमाग को, उसका हवन स्वतः ही निष्क्रिय हो गया।
कई लोग तो टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या जा रहा है, कर लेते हैं अमावस्या। अभी तक तो मेरा कुछ हुआ नहीं, 3 अमावस्या हो गई, 4 हो गई, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, 4 अमावस्या हो गई, अब नहीं लगता कि होगा कि नहीं होगा, 5 हो गई, हमें नहीं लगता अब काम नहीं होगा, 6 हो गई, पहले की गिनती छठ में गिनती। खुद ही आप मांग रहे हो पंडोकर सरकार से, खुद ही कह रहे हो हमें लगता कि काम नहीं होगा। तो पंडोकर सरकार क्या है? इच्छा पूर्ति के केंद्र है। जैसा मांगोगे वैसा ही मिलेगा। हमारे विज्ञान में कहते हैं, डॉक्टर चिकित्सा विज्ञान में कहते हैं कि दवा चल रही है, अब प्रसन्न हो जाओ। आपको अब दवा लग जाएगी, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर बोलते कि नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? कि आपके दिमाग में नेगेटिविटी ना रहे। डॉक्टर कहता है हंसो, समय से पहले आ गए हो, 2 दिन बाद आते तो निपट जाते। भाग्यशाली हो कि तुम आ गए बिफोर, अभी तो तुम्हारी बीमारी प्रारंभ ही हो रही थी, दवा है, घबराना नहीं। आप खुश हो जाते, देखो अच्छा रहा 2 दिन पहले आ गए, अब तुम ठीक हो जाएंगे। जो भाव प्रश्न डॉक्टरों के लिए बनाते हो वो या परमात्मा के दरबार में तीर्थों के लिए बना लीजिए, मैं गारंटी देता हूं आपका कार्य 100% हो जाएगा। कल वृक्ष के नीचे जैसा मांगोगे वैसा ही प्रस्तुत होता था, ऐसा शास्त्र पुराण कहते हैं, संत लोग कहते हैं। तो तीर्थ क्या है? जब कल वृक्ष जो मांगते थे वो मिलता था, और तीर्थ तो महाकल वृक्ष है। ये पंडोकर धाम कोई झाड़ फूक औझा गुनिया भुतियाई का केंद्र नहीं है कि ये भूत भुतनिया झड़ रहे हो। यहां ये पंडोकर धाम लाखों करोड़ों जो तीर्थ है भारत में, उसमें से पंडोकर धाम भी तीर्थ है। ये राजा मरुत की तपस्या स्थली है, पांडवों की साधना केंद्र है, जहां आप पंडोकर सरकार का दर्शन करते हैं। यहां आते हो आप इसलिए, चलो एक बाबा जी बैठते हैं वो सब बता देते हैं, आप ये भाव लेके आते हैं। कई लोग जब यहां आते तब लगता है कि पुष्पा गंगा जी करते हो तीर्थों में, यही गंगा नहाते हो, वहां से जल ले आते हो, अमुक पास में जो मंदिर होता है वहां प्रणाम करते हो, जल अभिषेक करते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, वही तो पंडोकर धाम में कर रहे हो। बताओ कहीं बकरा लग रहा हो, भेड़ लग रही हो, कोई बलि लग रही हो, कोई नर बलि हो रही हो, बताओ यहां होता है ऐसा? तो ये झाड़ फूक का स्थल नहीं है, ये श्रद्धा का स्थल और भगवान का केंद्र है, ईश्वर का केंद्र है, परमात्मा का केंद्र है पंडोकर धाम भूमि, जहां सुबह शाम राम नाम संकीर्तन होता है, जहां हर टाइम 24 घंटे हर व्यक्ति 11 माला ओम नमः शिवाय की करता है। बताओ करते हो कि नहीं करते हो? ये पंडोकर धाम है कि आप लोग यहां ओम नमः शिवाय की माला करते हो, श्री पंडोकर सरकार चालीसा करते हो, अपने गुरु मंत्रों का जाप करते हो। तीर्थ में क्या होता है? साधना, पूजा, तप, अनुष्ठान होता है ना, वही तो आप पंडोकर धाम में कर रहे हो। कुछ लोग और भी बोलते हैं, महाराज अब मुझे काम होते नहीं दिख रहा है, तो क्या हमारा टिकट वापस हो जाएगा? नंबर नहीं आ रहा है, वहां 15 दिन हो गए, मेरा टोकन ही वापस करा दो। तो क्या ये टॉकीज है कि ये वीडियो घर है? आप वीडियो इसलिए जानते होंगे कि पुराने लोग बैठे हैं, हमारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं। जब हम वीडियो जानते हैं तो हमारे बड़े बड़े लोग भी जानते हैं। ये कोई टॉकीज नहीं है, और नए जो बच्चे बैठे हैं वो थिएटर समझते हैं। ये कोई टिकट घर नहीं है, टिकट लो, पिक्चर नहीं आई तो वापस कर दो। अरे किसने कहा था कि आप दान दो? यहां का नियम है, पालन करना होगा। और जिसको लगता है कि अंधविश्वास है, तो कृपया पंडोकर धाम
आए, प्रणाम करें, हनुमान जी को नमन करें, पुष्पावती जाएं, रक्षा सूत्र पहने और भंडारा सुबह शाम चल रहा है, प्रसाद पाएं। लेकिन आपको यहां का व्यवस्था टोकन नहीं लेना है। हम नहीं कहते कि आप टोकन लो, लेकिन यहां यदि हमसे मिलना है तो टोकन तो लेना पड़ेगा, लाठियां नहीं चलवानी है मुझे। और आपको आशा रहती है कि गुरुजी मिलेंगे, टोकन मिला तो मिलेंगे, और मैं वचन भी देता हूं, चाहे वो कोई भी पर्ची हो। वर्ष 2020 से लेकर कोरोना का जो काल रहा है, पंडोकर धाम में निरंतर दरबार रहा, कभी बंद नहीं हुआ। जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं निरंतर जो पंडोकर धाम से जुड़े हैं, जिनकी आज तक अमावस्या नागा नहीं हुई, उनको पता है कि पंडोकर धाम में दरबार कभी बंद नहीं रहा। बस कानून के नियमों को परिपालन में ध्यान में रखते हुए दरबार का नियमों के अनुसार दरबार चलता रहा। और महामारी के लिए भी निरंतर 2 वर्षों से यज्ञ चल रहा है। कोई भी ब्राह्मण, कोई भी पंडित, पंडोकर धाम का कोई भी आचार्य आपसे कोई भी राशि नहीं लेता। हमारे यहां से उनको दक्षिणा स्वरूप टोली बाई टोली ब्राह्मणों को हर हफ्ते ट्रस्ट उनको वेतन के रूप में या जो फिक्स दक्षिणा है उसके रूप में दान देकर उनको सम्मान करता है और आशीर्वचन लेता है कि सबका कल्याण हो। लेकिन आप जान मिल के महाराज जी हमारा जल्दी सेट करा दो, पंडित जी को सेट कर लो 2000 5000 दे करके, तो ये हमारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है कि आप भ्रष्टाचार बढ़ा के हो रहे हो। हमारे यहां पंडोकर धाम में कार्यालय है, श्री मुकेश गुप्ता जी बैठते हैं। यज्ञ का पंडोकर धाम का ट्रस्ट के अंतर्गत यज्ञ प्रक्षेत्र में होने वाले अनुष्ठानों का देखरेख श्री मुकेश गुप्ता जी करते हैं। कोई ये पैसा मुकेश गुप्ता जी की जेब में नहीं जाता है, ये पैसा अनुष्ठान में लगता है और हमारे संज्ञान में जानकारी रहती है कि कौन सा धन कहां लग रहा है। मुकेश गुप्ता जी को कोई लेना देना नहीं है इससे, लेना देना तो मुझे है। लेकिन एक बात और भी है, आप भी पंडोकर धाम में जो बेरोजगार है वो धंधा करें, छोटा पूरा जो भी आपके पास अर्थव्यवस्था है उसका आप यहां अपना खर्च करें, यहां लगाएं, मैं आपका सहयोग करूंगा। लेकिन यह नहीं कहता, लोग कहते हैं कि महाराज तुम्हारे फलाने दुकानदार ने चीटिंग की है। मैं तो आपके लिए भी कह रहा हूं कि आप भी दुकान खोलिए, आप भी धंधा पानी करिए। बेरोजगार से अच्छा कि आप यहां रहोगे, तीर्थ में रहोगे, 2 पैसा कमाओगे, वही सेवा करना। लेकिन यहां पर कई माताएं बहनें भाई लोग हैं, दुकानदारों को पैसे दे देते हैं, महाराज हमारा हवन बुक करा देना। वो कहते लाओ, जेब में लिया, खर्च कर लिया। महाराज रामायण नहीं हो पा रही, बहुत भीड़ थी मुकेश गुप्ता जी के यहां, तो आप ही कटवा लेना, लाओ रख लेते हैं। ऐसे कई गांव में आप जहां रुकते हैं, आपको खुद दान अपने हाथ से करना चाहिए। भैया हमें जल्दी जाना है, ये दान दे देना। आपने तो दे दिया, आपका तो हो गया, लेकिन जिम्मेदारी भी तो बनती है कि हमारा पैसा क्या तीर्थ प्रक्षेत्र में लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्या सही हाथ में दान गया कि नहीं गया। अरे इतनी जल्दी थी तो पंडोकर धाम आय काय के लिए थे, वहीं से हाथ जोड़ लेते। तो अपना दान किसी को नहीं देना है, अपने हाथ से दान पात्र में डालना है। कार्यालय में आपको रसीद लेना है जिससे कि प्रॉपर लिखा पढ़ी में रहे, क्योंकि आप तो दान दे रहे हो, आप कोई दिखावा नहीं कर रहे। मुझे पता है कई दानदाता लोग वो नहीं चाहते कि मेरा नाम अपन हो, लेकिन भैया लिखा पढ़ी में तो एक पर्ची ले लो जिससे संज्ञान में तो रहेगा कि अमुक व्यक्ति का दान आया। गुप्त रखूंगा लेकिन हिसाब में तो रहे, पता पड़े कि ले जाए और दारू के पौए पिए।
कितने लोग धाम में ऐसा करते हैं, मुझे पता है, लेकिन गलती क्या करूं? तुम्हारी इच्छा तुम दे देते हो तो होता है। कई लोगों के पैसे आपने बाहर समोसों की दुकान पर अनूप चौहान जी के यहां आपने जमा किया है, तो गलती किसकी है? आप लोगों का पैसा डूब गया है, आपकी कोई भी पर्ची नहीं कटी है। ऐसे फ्रॉड, ऐसे लोगों से बचे। पंडोकर सरकार का, गुरु सर का किसी से ऐसा, कैसे व्यक्ति से किसी से कोई नाता नहीं है। जो धर्म का विरोधी है, धर्म को छलता है, चाहे वो मेरा नजदीकी हो या पारिवारिक व्यक्ति हो, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। तो जिन्होंने जिसको पैसे दिए हो अनुष्ठान के नाम पर, रामायण के नाम पर, उनसे पैसे मांग लें और कहें लाओ रसीद दो, मुझे हवन में बैठलवाइए। ये आप लोग बाहर पैसे दे देते हो, कोई 2 लाख दे देता है, कोई 5 लाख दे देता है। आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। देवी कैसे दे देते हो? जब बात बाहर से आती है तो मुझे कष्ट होता है। और हमने यहां जो आपकी दुकानें लगवाई, तो उसका मतलब यह नहीं है कि मैं ठगाई का केंद्र बनाऊं। एक बार मौका दे दिया है, दूसरी बार मौका नहीं देंगे। जानकारी मुझे ज्ञात हुई, मैंने उनको फटकार दिया। मैंने तो टाइम टप्पर फिकवा दिया था। वो तो सब संतों ने बोला, अचानक संत आ गए कि गुरुदेव इनको माफ कर दो, तो मैंने पुनः उनको लगवा दिया, नहीं तो ये टपरा परा बाहर फेंक जाता और इनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज करा था। इसलिए किसी को भी कोई भी पैसा नहीं देना है। और लोग कहते हैं कि महाराज, और एक ध्यान रखो, हवन, रामायण, पंडोकर धाम में आना, पाठ जाप के लिए कोई दबाव नहीं देता। तुम्हें करना हो तो करो, नहीं करना हो तो आप जय सीताराम, मस्त रहो, खुश रहो। मेरा क्या ले जाओगे? हमारा काम तो बताना है, हमारा काम तो आपको विधि विधान बताना है, हमारा काम तो मां समाधान का मार्ग बताना है। चलना तो स्वयं है, यदि चलोगे तो रास्ता मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। और टेस्ट, परीक्षा, यहां की बात वहां जानकारी लेना, ये लेना, वो लेना, गुरुजी कौन है, गुरुजी कहां से आए। अरे मेरा नाम गुरुशरण शर्मा है, ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं। मेरे पिता का नाम पूज्यपाद श्री अशोक कुमार शर्मा है, माता का नाम श्री ठाकुर बेटी है। जो मेरी मां है, मेरा परिवार मंदिर के सामने नजदीक ही निवास करता है। जो पंडोकर सका चालीसा में लिखा है, मम कृपा, श्री हाथीवान महाराज की कृपा का उल्लेख श्री पंडोकर सरकार के चालीसा में पढ़ने को मिलता है ना? पढ़ते हो पंडोकर सरकार में? कुटिया शब्द का उपयोग आता है, मकान शब्द नहीं आता है। मम कृपा, क्या बात है, पढ़ते हो आप चालीसा? पंडोकर सरकार चालीसा में पूरा पूज्यपाद सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज मेरे गुरु तक का भी वर्णन है। स्तुति पाठ में आप सब लोग करते हैं। और भी आज भी यदि किसी को मिठाई खरीदना हो तो बस स्टैंड पे मेरी मिठाई की दुकान भी है। और जाके पास आपको इसके अंदर कोई जानकारी तो हमें बता दें। जो ज्यादा जानकारियां खरीद लेते देते हैं हमारे बारे में, तो इसके अतिरिक्त किसी के पास कोई जानकारी तो मुझे बता दें, मैं अपनी किताब में छाप दूंगा, क्योंकि मुझे ज्ञात नहीं कि मेरा कुछ और भी कुछ है। हिम्मत ना हो तो हमारे व्हाट्सएप पर डाल देना 7610105302। सेवन 610100002 पर कोई आपके पास अतिरिक्त जानकारी हो हमारे बारे में तो डाल दीजिएगा। कहेंगे हमें पता है किसी के इतनी दम नहीं कि मेरे इतिहास में कोई छेड़छाड़ कर सके। जो मेरा इतिहास है वो मैदान में है। मेरे होते हुए किसी की ताकत नहीं कोई मेरा इतिहास कोई छेड़छाड़ कर सके।
और किसी में इतनी ताकत नहीं कोई आप कह करके मेरी बात को काट के अपनी बात सिद्ध कर सकें। ऐसा कोई भी माइकल लाल नहीं जो मेरे इतिहास में कहीं भी दाग लगा के दिखा दे। विज्ञान का योग है, मीडिया का योग है। हमने जो भी किया है, जो भी धाम में हो रहा है, सब एक एक जनमानस में चर्चा है। हमारा संपूर्ण परिचय उल्लेखित है। राक्षसों की औकात नहीं कि मेरे ऊपर अंगली उठा सके। देवता तो मेरे सहयोगी हैं और देवताओं में वो आप लोग हैं। मैंने जो शब्द का उपयोग किया कोई माइकल लाल, मैंने आप लोगों के लिए नहीं कहा। यह भी बात सुन लीजिएगा, नहीं तो कई विरोधी कहेंगे देखो माइकल लाल का। उन राक्षसों से कह रहा हूं जो निरंतर खोज करते हैं कि गुरु शरण के ऊपर कोई दाग लगा के दिखाए, तो ऐसा कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरे ऊपर दाग लगा के प्रमाणित और किसी प्रकार का कह सके। क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि जिससे मेरे शिष्यों को नीचे झुकना पड़े। यह शब्द इस मंच से नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने बोला, मजबूरी थी। कारण यह था कि बहुत लोग इस प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं। 4-5 दिन दरबार में नहीं बैठे, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। क्योंकि मनुष्य है, आराम की आवश्यकता, साथ ही साथ हम और आप लोग भी अपने घर में काम करवाते हैं पैसा देकर भी। तो मजदूर जब तक काम करता है तब मालिक सामने होता, अच्छे से करता, और मालिक हटता, वो कहता कल की एक हाजिरी और भरेगी। और फिर ये तो मजदूर से नहीं भक्तों से करा रहे हैं। तो भक्त तो चाहते हमारे गुरुजी देखते रहे और मेरे नंबर बढ़ते रहे। तो पूरे यज्ञ क्षेत्र में जो अभी तैयारी 6 अप्रैल से जो यज्ञ है, आपने देखा होगा मैं स्वयं मैदान में खड़े होकर के काम करा रहा था। क्यों? ये यज्ञ के आयोजक जरूर हम हैं और हमारे साथ शिष्यगण हैं, भक्तगण हैं, अनुयायी हैं, चाहने मानने वाले लोग हैं, जिनके सहयोग से ये प्रतिवर्ष श्री पंडोकर धाम में हनुमान जयंती से ये यज्ञ प्रारंभ होता है, ये अनुष्ठान होता है, वर्षगांठ होता है, पंडोकर धाम महोत्सव होता है, अनेक अनेक कार्यक्रम होते हैं। तो आपकी ओर से मैं खुद खड़े होकर के काम करवा रहा था, भक्तों से, शिष्यों से, साथ ही जो दान दक्षिणा लेकर के, अपनी मजदूरी लेकर के जो काम करने वाले हैं, उनको डिसिप्लिन, उनको रास्ता, उनको गाइडलाइन देने के लिए खड़ा होना पड़ता है। इसलिए आप लोगों के लिए दरबार में टाइम नहीं दे पाए, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। कुछ भक्तों से मुलाकात होती भी रही है, 50-100 लोग, 50-100 लोग, 25 लोगों से मैं मिलता रहा हूं। आप लोग सैकड़ों हजार लोग यहां से भाग भी गए। अब गुरुजी बैठ नहीं रहे, पता यज्ञ आ गया ना, क्यों सब बात करें, फिर आ जाएंगे, अपन चले गए। और उनको जाना भी जरूरी है था, मजबूरी उनकी भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, शाम को खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, वो यहां 15 दिन पड़े रहेंगे तो करेंगे क्या? उनका भी दोष नहीं है। कुछ लोग ऐसे होने कि भाई किसानी का टाइम चल रहा है, इस समय खेत में फसल खड़ी हुई है, तो सैकड़ों जो हजार लोग यहां से चले गए हैं, वो भी चिंता ना करें। भलाई अप्रैल मई से नए नियम आ रहे हैं, लेकिन पहले जिनके टोकन हैं, इनकी सुनवाई होगी। और उनके लिए मात्र अप्रैल माह है। अप्रैल माह के बाद सभी टोकन निष्क्रिय, नए तरीके से टोकन लेना होगा। और जो हमने आपको सिस्टम बताया था कि घर बैठे आप बैठ के चेक कर सकते हैं कि मेरा नंबर कहां चल रहा है, वो मई से चालू हो जाएगा। आपको 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन रुकने का टाइम नहीं लगेगा। आप 2 दिन पहले पता लग जाएगा कि हम कहां चल रहे हैं, तो 1 दिन पहले आ जाओ, 1 दिन दरबार देखो और तीसरे दिन चले जाओ। तो ध्यान रखना, दरबार 6 अप्रैल से
अभी 6 अप्रैल तक चलेगा। 6 अप्रैल से फिल्मों में दरबार चलेगा, रोज चलेगा। भागवत भी आप सबको सुनना है, संकल्प लो हाथ में कि इस भागवत सबको सुनना है। कथा पंडोकर धाम में सबको सुनना है। कार सेवा सबको करना है। भला ही आपको कार्ड मिले ना मिले, आपको कंकड़ पत्थर भी मिलता है तो उठाने, आपको लगता है कि किसी को लग जाएगा तो आप खुद ही उठा कर रख दीजिए, आपको उतना ही कार सेवा प्राप्त है। यहां दिन में मेला नहीं होता, दिन में भीड़ भड़का नहीं होती, क्योंकि भक्त लोग तो यहां डबल काम रहता है। किसानी का टाइम चलता है, ये अप्रैल है, गेहूं फसल खड़ी है, बेचारे दिन में फसल काटते हैं, रात में आते हैं मेला देखने। ये रात भर चलता है, 4-4 बजे तक चलता है रात में। तो दिन में क्यों नहीं आते ये लोग, क्षेत्रीय लोग? इसलिए नहीं आते हैं कि रात में कार्यक्रम देखें कि सोए। तो दिन भर सोते हैं, काम करते हैं, रात में आ जाते हैं 8 बजे से, रात भर ही भंडारा पाते हैं। कई रांगलिया देख रहे हैं, तो कई खेल तमाशे देख रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, बढ़िया पड़े पड़े आनंद लेते हैं। ये वर्ष में एक बार मेला आता है, पंडोकर धाम महोत्सव। इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा मेला पंडोकर धाम है। और आप लोगों को दरबार में कथा सुननी है। कितने लोग सुनेंगे, हाथ उठाएं। ठीक है, जितने लोग सुनेंगे सुन लेना, जबरदस्ती नहीं उठाना, झूठे मूठे नहीं उठाना, है ना। संकल्प लेने का मतलब वचन। यदि पंडोकर धाम में रहना है और कथा सुनना है तो हाथ उठाएं। हाँ, राइट, चलेगा। हमें पता है कथा सबको आती है, जरूरत ही नहीं सुनने की, क्योंकि पंडित लोग तो बेवकूफ बनाते हैं ना। आजकल कितनी संस्था चल रही है, पंडित लोग बेवकूफ बनाते हैं, ये सब बंद करो। और हम कहते दरबार चलेगा, रोज आपका नंबर आएगा, सब हाथ उठा देंगे। पता है, उन्हें पता है पर्चा मिलना है, कथा से क्या मिलना है। लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य यह है कि पर्चा से तो मिलेगा, लेकिन सब कुछ कथा से मिलता है, ज्ञान से मिलता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ होता है। इसमें हमारी तरफ से आप लोग रुक जाइएगा, कोई बात नहीं, हमने तुम्हें सबकी तरफ से हाथ उठा दिए, लेकिन आपको रुकना है। कथा सुननी है, व्यवस्था करनी है। और 6 अप्रैल से 15 अप्रैल को हमारा जन्मदिन भी है। बच्चों को टॉफियां प्राप्त होंगी और बड़े लोगों को आशीर्वाद, क्योंकि केक तो मैं काटता नहीं। केक तो वो काटते हैं जो केक वाले होते हैं। अब लोग बच्चे लोग लेके आ जाते तो काट देता हूं, क्या जा रहा है, वे भी खुश रहे। हम लोग तो गौ पूजा करते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं, राम जी का दर्शन करते हैं। यही सच्चा जन्मदिन है, ऐसा ही मनाना चाहिए। हमेशा किसी का भी जन्मदिन हो तो अपने माता पिता का स्पर्श करें, अपनी कर्म भूमि को प्रणाम करें, गौ माता का प्रणाम करें, संतों का आशीर्वाद लें। केक काटने से लंबी आयु नहीं होती है, बस केक काटने से पेट बड़ा हो सकता है, जीभ ललचा सकती है। लेकिन ये तो आजकल ना मालूम कितने प्रकार के केक आ गए हैं। अब तो हर दिन केक आने वाले हैं, आज इसके नाम पे, कल उसके नाम पे। तो ये तो संभव हमसे नहीं हो सकता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग कार्यक्रम भी देखेंगे। उस दिन दंगल का कार्यक्रम भी रखा है। दंगल इसलिए रखते हैं, इसलिए अनेक अनेक प्रकार के आयोजन रखते हैं कि जिसकी रुचि जिसमें हो वो आकर के उस प्रकार का कार्यक्रम देखे और भगवान का प्रसाद पावे, जिससे तुमको मुक्ति प्राप्त होवे, तुम्हारे अंदर जो भी निगेटिविटी है वो भी खत्म हो गई। आज सौभाग्यशाली हो कि आपको सहज जगह मिल गई बैठने को। आप जितने लोग बैठे हो इससे कई गुना लोग उनने अपना गैस कर लिया, बस यज्ञ आ गया ना, इसलिए महाराज बैठेंगे नहीं। बेवकूफ हो तुम लोग, हाँ रुके, हम तो चले भैया, टोकन लेके भाग गए। वो गैस कर लेते, समझदार है। आज हम बैठ गए ना, बताओ आज हम होते तो खास हमारा नंबर आ जाता। वो कह रहे होंगे बैठ के, हम पता है, ये भी जानता हूं, लेकिन वो गैस बहुत अच्छा गैस कर लेते ना।
यज्ञ आ गया, दिख नहीं रहा है, साफ सफाई चल रही है। महाराज जी अब कार्यक्रम देख करेंगे कि तुमको देखेंगे? है आप ही एक दूसरे से कह के भाग गए, कई लोग कैसे कह के चले गए आप बताओ? कुछ लोगों से ऐसे कहा कि नहीं कहा लोगों ने? खास तुम्हारा नंबर आया तो मुझे फोन कर देना, क्योंकि तुम्हारे पीछे ही मेरा नंबर है। ऐसे भी कई लोग गए। आज तो एक गजब हो गया, एक फोन आया, लेटर भी आया कानपुर से। मैंने मुकेश जी को रिमार्क कर दिया है, भैया पंडोकर धाम कोई भी विवादित दान स्वीकार नहीं करता, और ऐसे लोगों का बिल्कुल भी कदापि नहीं करता जिनके अंदर आस्था श्रद्धा नहीं है। मैंने तत्काल ही लिख दिया कि इनको दान, इनकी राशि इनको लौटा दी जाए, साथ में 1 रुपया और रख देना अपनी तरफ से। ज्यादा इसलिए नहीं दे सकता हूं ना, अलालों को देना उचित नहीं समझता, जरूरतमंद को देना चाहिए। तो 1 रुपया इसलिए क्योंकि हमारे पास उनका दान रहा, तो 1 रुपया बैंक भी सालों देती है, हम तो 2 महीने में दे रहे हैं 1 रुपया दे रहे, कब नहीं देंगे। हमारे यहां ये कोई टोकन घर नहीं है कि नंबर नहीं आया तो वापस कर दो, आप टोकन मत कटवाइए, ठीक है। और जिनको फ्री का लाभ उठाना है तो मई के बाद खूब आओ, नंबर आएगा, दरबार में आएगा, पर्चा बनेगा, और मैं आपको वचन देता हूं फ्री में पर्चा ले जाना, लिखाई भी, पर्चा भी। आशीर्वाद तो है ही, हमारा क्या है, बाबा का है, सबका कल्याण हो। कवन निशुकाज कठिन जगबाही, जो नहीं होता तुम पाई। हनुमान जी महाराज आपके बड़े से बड़े संकट को खत्म करेंगे, सबके जीवन में मंगल हो, सफलता हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और जिनको जो भी पेशियां चल रही हैं, जो प्रेतबाधा संबंधित परेशान हैं, उसके लिए हनुमान पंच अखाड़ा है, वहां संपूर्ण पेशियां अपना दर्द, अपना कष्ट बोल देती हैं कि मैं अमुक नाम की भी आत्मा हूं, मैं अमुक नाम का पितर हूं, और मुझे रामायण चाहिए, कथा चाहिए, भागवत चाहिए, मंदिर चाहिए, स्थापना क्या चाहिए, तीर्थ चाहिए, कोई दान पुण्य चाहिए, तो वो शक्तियां खुद ही बोल देती हैं। उनके परिवार के परिजन लोग सुनेंगे और वो करेंगे, लाभ हो जाएगा। दुष्ट आत्मा है वे सब खत्म हो जाएंगे। एक मैया बोली, बोले मैया गुरुदेव मुझे तो खूब लाभ मिला, लेकिन मैं हनुमान पंच अखाड़े में गई तो फिर शक्ति आ गई। मैंने कहा हनुमान पंच अखाड़े में तुम्हारा कक्का पहले ही से बैठा ना, वहां तो जाओगे, वो कहता आ गई, हमारी वाली आ गई, इसी के चक्कर में मैं यहां फंसा हूं। ये भाषा किस लिए उपयोग कर रहा हूं, भूत भी जानते हैं कि ये मेरा है, मैं इस पे ही तो था, इसी के चक्कर यही तो बैठ के गया यार। तो जब आप आह्वान करोगे तो अमुक व्यक्ति आपको मिलेगा। ठीक हो जाने के पश्चात आपको बलि स्थान पूजन प्रारंभ हो रहा है, उसके बाद कभी भी हनुमान पंच अखाड़े में जाना, पुनः आप पर वो शक्ति नहीं आएगी। शक्ति खेलने के पश्चात, बकरने के पश्चात वह हनुमान पंच अखाड़े में समाहित होकर आएगी, जहां पर बलि स्थान यज्ञ स्थल बन रहा है, ऊपर देखा होगा आपने, जिसमें सभी शक्तियां, बुरी आत्माएं, नेगेटिविटी जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। वैसे तो संसार में जिसकी जितनी आयु है 84 लाख योनि में, वो आयु पूरी करता है, परंतु हमारे यहां जलाने की प्रथा है। मैं यह भी आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिए। वो प्रथा है क्या? हमारे यहां जब बच्चों को, आइए भैया अंदर जाओ, जब हमारे यहां बच्चों को नजर लग जाती है तो हमारी माताएं बहन एक कपड़ा लेती हैं, राई लेती हैं, आटा लेती हैं, नमक लेती हैं, उतारा करती हैं। कुछ माताएं अंग वस्त्र जला देती हैं। क्यों जलाती हैं? क्योंकि हमारे बच्चे पे जो भी नजर बलाए हो, जो भी टोटका हो, जो भी हाय ढीठ जिसको भी हो, जिसने भी लगाई हो मेरे बच्चे को,
उसकी नजर उतर जाए। तो हमारी कई माताएं बाहर डाल देती हैं, कई माता आग में डाल देती हैं। लेकिन आपका गैस का जमाना है ना, चूल्हा तो बचा नहीं, तो वो बाहर डाल देती हैं, चौराहे पे डलवा देती हैं। नहीं तो हमारी माताएं बहनें पहले अपने बच्चों पर से नजर उतार करके चूल्हे की राख में आग में डाल देती थी और नजर उतार जाती थी, और वो सूंघ के बताती थी। आज भी बताती है जो गांव देहात से बच्चे में से बदबू आती है, वो समझ जाती है हमारे बच्चे पर कोई बुरी नजर लग गई है। ऐसा होता कि नहीं होता? बोलिए, कितने लोग जानते हैं ऐसा? सब लोग जानते हैं, सबके बच्चे होंगे, मैं पता है। तो इसी प्रकार से प्रेत बाधा निवारण के लिए जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको जलाने का विधान पंडोकर धाम में, पूरे भारतवर्ष में यह कहीं व्यवस्था नहीं है जो पंडोकर धाम में स्थापना हो चुकी है। शीघ्र ही कुछ दिन बाद आप बलि स्थान के माध्यम से इसका लाभ उठा पाएंगे। नकल का जमाना है, फिर इसके बाद नकलें भी होगी। वैसे तो धूमावती की स्थापना, पीताम्बरा माई की स्थापना भारत की भूमि पर दतिया में प्रथम है। इसके बाद तो कई जगह हो गई। पर्चा बनाने का विधान बड़ा धाम की भूमि पर है। अब भारतवर्ष में जो देखो वो पर्चा बना रहा है। यहां तक तो एक सब्जी बेचने वाला है हमारे पास का ही है, वो भी पर्चा बनाने लगा। पूछता है बताइए आपको कौन सी सब्जी चाहिए, लिखता है पहले। होटल में जाइए, बताइए, ऑर्डर पूछता, बताओ क्या क्या चाहिए। आजकल हर व्यक्ति पर्चा बनाना चाहता है क्योंकि पर्चे से ख्याति मिलती है। लेकिन हम कहना चाहते हैं पढ़े लिखे वर्ग से, जितने भी अनेक अनेक प्रकार के संस्थाएं हैं, कि पर्चा तो देखो कि पर्चा में दम क्या है। ताली बजाते थे, जो देखो मदारी ताली बजाता, वाह महाराज पर्चा बना दिया। पर्चे की ताकत तो देखो पर्चे में है क्या। और मैं इसलिए बार बार आप लोगों से कहता हूं, आंखें खोल के बैठो, अंधविश्वास को बढ़ावा मत दो, अपना ज्ञान जागृत रखो। कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि मानव वास्तविकता में ज्ञान प्रकाशमान हो जाए तो कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। अंधविश्वास खत्म हो जाएगा और अंधविश्वास पूर्णता खत्म होगा। पंडोकर धाम दरबार अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता और सभी भक्तों को खुली चेतावनी भी देता है और सावधान भी करता है कि पंडोकर धाम में बैठे हैं, आप अपनी मन की बात करो और समझ में ना आए तो टोको। कोई भी संदेह हो तो टोकिए। अनुष्ठान में, पूजा में, पर्चे में, धागे में, कुछ भी हम लिखते हैं, आप तो टोकिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, आपको संतुष्ट करूंगा। लेकिन आप ये सोचो कि हम 10 प्रश्न लेके आए, 10 के 10 बता दें, तो असंभव है। 10 के 10 तो नहीं बताए जा सकते। जितनी अनुभूति होगी, जितनी प्रेरणा मिलेगी, जो भी आदेश होगा, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आपका अमुक प्रश्न जो मूल विषय है वो अवश्य रूप से हमारे पर्ची पर पहली लाइन में लिखा होगा। 10 क्वेश्चन क्रमशः हो या ना हो, क्योंकि गलत लिख जाएगा, थोड़ी भी चूक हो जाएगी तो कोई भी मौका नहीं देगा, मुझे पता है। तो हम चूक होने ही क्यों दें। जितना समझ में आएगा उतना लिखूंगा, और नहीं लिखूंगा तो नहीं लिखूंगा। बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ रहे हो, क्या कर लोगे मेरा। इसलिए मई से हमने पूज्यपाद गुरुदेव गांधी प्रार्थना की कि दरबार अब स्वतंत्र रूप से चलाना है। अब स्वतंत्र रूप से दरबार चलाने की का समय आ गया है, दबाव में नहीं। अभी दबाव रहता है, बेचारे का टोकन कटा है, तुम्हारा भी टेंशन मुक्त। टोकन तो फ्री मिलता है, चलो हम तो चले जा रहे हैं, अगली बार आ जाएंगे। अभी लगता है अरे यार 500 चले गए, चले जाएंगे, फिर 500 देना पड़ेगा, 100 देना पड़ेगा, 50 देना पड़ेगा, तासे मिल ही लो। तुमको भी मैंने मुक्त कर दिया। और उसके बाद भी कुछ व्यवस्था रखनी पड़ेगी माल आने के लिए, नहीं तो काम चलेगा कैसे। हाँ,
वो सब पीछे पीछे रहेगा। कहां रहेगा? सब पीछे से रहेगा। सेटिंग करो, वो सब लेन पार होके आ जाएगा। आ जाओ, आप कहीं भी तीर्थ में जाओ, भगवान को स्पर्श करना है, बेलपत्री चढ़ाना है तो 2100 लगेंगे। तो जल्दी से मिलना है तो सूट के लाना पड़ेगा। ये तो मजाक की बात है, लेकिन बेगद अछड़ा के मन नहीं लगता। ब्राह्मण है ना, जिंदगी भर से दान मांगते मांगते ही उम्र कट गई, तो अब बुढ़ापे पे भी आगे चल के क्यों खत्म करें? ये तो करना पड़ेगा, ये छोड़ूंगा नहीं। लेकिन कुछ चीजें मुक्त कर दूंगा भाई, क्या करें, ये लोग परेशान कर लेते हैं। लेकिन हमारे शिष्य तो जो पंडोकर धाम के भक्त हैं, सच बताऊं, मुझे आज तक किसी शिष्य ने कभी ये नहीं कहा कि गुरुदेव, मेरे से तो नहीं कहा, दाएं बाएं किसी से कह दिया हो तो कह दिया हो कि गुरुदेव मुझे जल्दी जाना। हर आदमी चाहता है गुरुजी नंबर आ जाए ना, बस हम 2 दिन और रुक जाएंगे, लेकिन नंबर आ जाए बस, इतना तो कहते हैं। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं कहा गुरुदेव मैंने दान दिया है, मुझे देख लो। ये भगवान की कृपा से हमारे शिष्यों भक्तों ने, हमको चाहने वालों ने कभी भी इस प्रकार का सामना नहीं दिखाया। अनेक गुरुओं की बड़ी आलोचनाएं होती हैं, भगवान की कृपा से मेरी कभी कोई आलोचना नहीं हुई। बड़ी बड़ी संस्थाओं ने कभी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई, और जिसने भी उठाई तो मैंने छोड़ा भी नहीं, फिर भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो बाद में कहेंगे ना कि यार जिस दिन तुम्हारे गुरुजी का जलवा था उसी में हमारे गुरुजी का जलवा था, फिर हमारे गुरुजी ने लताड़ा पंडों का साकार भाग गए। यह संभव नहीं हो सकता। दम है तो पालू खाचो, जो जिस चीज का विशेषज्ञ हो वो अपना अपना करके देख लो, पता लग जाएगा कौन जीतता कौन हारता। लेकिन अपने धैर्य से कुत्ते भी भौंकते हैं, तो भौंकते रहो, मुझे इससे क्या लेना देना। तो अब हमने कुछ लोगों को जवाब देना बंद कर दिया, क्योंकि वो अपने चेलों में बड़ी बड़ी चाटुकरता, बड़ी महत्वता दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। बकते रहो, जिस दिन सामने बैठोगे, सामने आओगे, पता लग जाएगा तुम कितने में हो, है ना। तो श्री पंडोकर सगा दरबार में इस समय, इस वर्ष आस्था चैनल, आस्था भजन, आस्था ग्रुप के माध्यम से श्री पंडोकर सरकार श्री राम महायज्ञ की वर्षगांठ के मेला के उत्सव की कथा का आप लोग लाइव में आस्था भजन के माध्यम से श्री पंडोकर सरकार का दरबार का और यहां की श्रीमद् भागवत कथा का घर बैठे लाइव देख सकते हो, टीवी के माध्यम से। आस्था भजन के माध्यम से गाड़ी भी आ गई है लाइव, यहां से लाइव करेगी। आस्था भजन की टीम यहां पंडोकर धाम में उपस्थित हो गई है। भारतवर्ष के और भी मीडिया वाले भी आएंगे, वो गोपनीय आएंगे, क्योंकि पंडोकर में तो ताकत नहीं पड़ती ना, क्योंकि यहां तो लत्ता से चढ़ा के भगा दिया जाता, जो जाओ। और अपन पैसा देते नहीं किसी को, तो चाटुकरता पर यहां संभव नहीं। अपने यहां तो पूछ लो, ना बता पाए तो दिखा दो, और तुम में दम हो तो सत्य दिखा दो। मैनेजमेंट के नाम पर, मीडिया को मैनेजमेंट के नाम पर पंडोकर धाम से फूटी कौड़ी नहीं जाती, और ना मैं दे सकता हूं, क्योंकि मैं इसलिए दान नहीं मांग रहा हूं कि पैसे उल्लाऊं। हम पैसे उल्लाने वाले गुरुजी नहीं है। हम आपका एक एक रुपया जो दान दिया है वो धाम तीर्थ विकास की स्थापना में लगा रहा हूं। लोग पूछते हैं कि महाराज आपका क्यों नहीं आता है? हमने या तो किराए में करना पड़ेगा तो आएगा, या पैसा देना पड़ेगा तो आएगा। हमने कि हम पैसा फालतू के लोगों पर नहीं लुटाते हैं। हम पैसा ज्ञान, सत्संग, यज्ञ, अनुष्ठान, तीर्थ निर्माण, गरीब आशाओं के बच्चों को शिक्षा, विवाह संस्कार इत्यादि में पंडोकर धाम से मदद होती है। सैकड़ों सैकड़ों लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है, लेकिन अलाल लोगों की मदद नहीं करता। जो हलाल है, और ना मैं हलाल किसी को बनाना चाहता हूं। शासन से भी निवेदन करता हूं, जो 1 रुपया किलो 2 रुपया किलो का जो काम चल रहा है ना वोट के नाम पे, ये सब बंद करो।
इससे विकास नहीं होगा, इससे समाज का नुकसान हो रहा है। आपका दिया हुआ अन्नदान बेच करके पहुआ चलता है। वो कहते क्या करना है, 1 रुपए किलो में सब तो है। तो पंडोकर सरकार दरबार में हमारे यहां बहुत सारी चीजें हैं जो शासन की योजनाएं हैं, शासन की योजनाओं में हम हस्तक्षेप नहीं करते। हम तीर्थ विकास में लगाते हैं और तीर्थ विकास को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इसी को कहते हैं सनातन की रक्षा करें। सनातन तुम्हारी रक्षा करेगा। संस्कृति का पालन करें, संस्कृति तुम्हारा उत्थान करेगी, तुमको ज्ञानवान बनाएगी और सदपुरुष बनाएगी, और आप संस्कृति को बचा के रखें, एक दूसरे का सहयोग करें। तो सभी भक्त लोग आस्था चैनल पर लाइव दरबार देखेंगे। आस्था भजन पर 4 बजे से 7 बजे तक, 6 तारीख से ही 20 तारीख तक आप लगातार दरबार भी देखेंगे उसी में, और उनकी साइटों पर भी आप देख सकते हैं। हमारे यहां भी बन गया होगा, आपको प्रोमो यहां से जाएगा। आस्था की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और आस्था भजन पर लाइव श्री पंडोकर सरकार श्रीमद् भागवत महापुराण का संतों का आशीर्वचन आप सुनेंगे। साथ ही पंडोकर सरकार दरबार भी आप लोग देखेंगे, रोज दरबार लगेगा। एक तरफ भागवत कथा चलेगी, एक तरफ दरबार चलेगा। तो आप सभी लोग, जहां तक ये आवाज पहुंच रही है, सभी को, सभी देशवासियों को और जो ईश्वरवादी है उन सभी भक्तों को, देश विदेश में बैठे लोगों को पंडोकर धाम से सादर आमंत्रण है। निमंत्रण स्वीकार करते हुए इसी यज्ञ का लाभ उठावे। कई लोगों की खबर भी आई कि गुरुदेव मैं कुछ दान देना चाहता हूं। तो पंडोकर धाम जो कार्यालय है, आपका जो भी पुष्पम पत्रम, जो भी आपने मन में संकल्प लिया है, जो देने की इच्छा रखते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, हम भंडारे के लिए देना चाहते हैं, तो कार्यालय खुला हुआ है, मुकेश गुप्ता जी से संपर्क कर सकते हैं। बाकी के आप टेंशन मत लो, सब कुछ व्यवस्थाएं सभी भक्तों के सहयोग से, पूजपा सदगुरुदेव श्री हाथीवान वाल की कृपा से पंडोकर धाम में सब आनंद है, सब आनंद रहेगा और सब मंगल हो, सबको आशीर्वाद है। इसी के साथ चलते हुए आप लोग दरबार भी देखें, क्योंकि थोड़ा मौसम खराब हो रहा है। आज का दरबार फ्लो हुआ है, प्रारंभ हुआ है, कल से सिस्टम से आ जाएगा। और सुबह, और ध्यान रखना है, जो भी 2020 से लेकर के 2023 तक के मार्च तक की कोई भी पर्ची हो, वो अप्रैल में सभी उपस्थित रहेंगे। महीने भर यहीं दरबार देखेंगे, यहीं आनंद लेंगे, यहीं लाभ उठाएंगे। अप्रैल के बाद मई में नहीं कहेगा कोई हमारे पास टोकन है, नए टोकन मान होंगे, है ना। 31 मार्च के बाद शासन में भी गाइडलाइन है केंद्र सरकार की, नया बजट आता है। हाँ, सब खिलाओ जाई, इसलिए अप्रैल महीना दे दिया, जो रह गए वो आ जाएं, जो चले गए वो आ जाएं। अच्छा, एक बात और है, मैं बता देता हूं मुकेश जी। कई लोग बोले हमने भैया अब मिले, हम अभी 5-6 दिन धीरे धीरे देख रहे थे। हमने कहा भैया आप कब आए थे? हम आए थे सितंबर में। हमने पर्ची कटवाई, उसके बाद बोले नहीं, हमने कहीं पर नंबर आ जाए फिर उसके बाद कटवाएंगे। भला इतनी स्वार्थ की बसा आता है, अमावस्या मान्य कहां से हो? और कह रहे भैया अमावस्या चल रही, पूरी चल रही, पर्ची कटवाएं, वो मिलने वाली 1 रुपए वाली या 100 वाली, जो भी SYZ जो भी रुपए की दान दिया पुष्पम पत्र। पूछा हमने कि अर्जिया कहां है दस्तखत की? बोले क्या करना है, अमावस्या चल रही है, अर्जी जी है। हमने तुम्हारी जिया हो। तो ऐसे कई लोगों ने अपना नुकसान किया है, कई लोगों की अमावस्या कैंसिल हो गई है। सुताही, ये हमारे हाथ में नहीं है। सक्षम व्यक्तियों की सुताही अमावस्या कैंसिल,
ये हमारे हाथ में नहीं है। जो वास्तविक गरीब है उनका ऑटोमेटिक उनकी अमावस्या मान्य हो गई और उनकी अमावस्या सफल है और उनके कार्य में बाधा नहीं आएगी। बाधा आ सकती है तो सक्षम लोगों की आ सकती है, गति अवरोध रहेगा। यही आपकी कमी रही। और दस्तखत में करता था तो मैं एक एक आदमी से बोलता था भाई आपकी अर्जी गलत कटी है, सही कटाना। अब तुम लोग क्या कहते हैं, तुम तो कर दो, गुरुजी ने कहा ना कि 1 रुपए की पर्ची हो, तो ये कटी तो है हमारी। इसी चतुराई में कई लोगों की अमावस्या कैंसिल हो गई है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान ने तुम्हें ताकत दी, हिम्मत दी, नियम से अमावस्या कर लो, सफलता मिल जाएगी, पर्चा वही मान हो जाएगा। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव श्री हाथीवान जी महाराज की। चलते हैं दरबार की ओर। इसके बाद ये तो मुझे खुद ही पता नहीं है ये दरबार का आज मूवमेंट किस प्रकार का है। सभी लोगों की अमावस्या चल रही है, सभी की अमावस्या पूरी हो, पंडोकर सरकार कृपा करें, सभी की सब मनोकामना पूरी हो, यही पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बार बार पुनः पुनः आशीर्वाद। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। लाल टोपी वाले खड़े हो जाइए, आपसे बोल रहा हूं। आप पीछे की ओर जाइए, पीछे की ओर जाइए, पीछे की ओर जाइए। आपका पर्चा तो स्पेशल है, मुझे पता है। मैंने आपको तुम्हें सुबह टाइम दिया 10 बजे का, नहीं मिल पाया हूं, लेकिन मिलूंगा आज जरूर, रात में मिलूंगा। टीकमगढ़ से आए, मुझे पता है। और आप जिसको चाहें उसको भेज दें, उसी का नंबर है। लाल टोपी वाले भैया, आप जिसको चाहें उसी को भेज दें, उसी की पर्ची हमारे हाथ में है। फटाफट आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ हम तो हमारे साइड में आइए। आप लाल टोपी वाले बैठ जाओ, वहीं बैठ जाइए। आपसे बहुत काम करना है मुझे आज, जल्दी आ जाओ। आपने ऐसे आदमी को उठाया, ढीले आदमी को वो कह रहे किसको जाए। आइए। जिस भक्त को पढ़ने में ना आए, समझ में नहीं आए, तो कृपया टोक दीजिएगा। पास में आए दादा, और पास में आइए, माइक उठा लीजिए। पर्ची कहां है आपकी? टोकन निकालो। 10 का सोनू महाराज जी करेंगे, लेकिन टोकन दिखा दीजिए, क्योंकि नुकसान नहीं करूंगा। वाह, बस 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 बस, कोई बात नहीं, कोई बात। माइक उठाओ। कब आए थे आप? 26 तारीख को। टोकन कब कटवाया? टोकन कब लिया था? वो 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को। तो नंबर आ गया आपका? हाँ। चलो, क्या पूछने आए हो? मेरा बच्चा खत्म हो गया था जी। एक पहले भी एक लड़का छत पर से गिर के खत्म हुआ। मैंने लिखा, पढ़िए। बालक छत से गिर के एक मरा, फिर दूसरा पुत्र मरा, घर में प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। हम पर्चा हमेशा पढ़वाते हैं। हम पर्चे की दफ्ती का मूवमेंट अपनी तरफ करके कभी नहीं पढ़ते, न पढ़वाते कि आप आए, देखो ये लिखा और यूं कर लिया। यही तो दरबार में फर्क है कि ये दरबार हमेशा पर्ची यूं पढ़वाता है। पढ़ने में ऐसे आता कि ऐसे में आता? बोलिए।
ऐसे में आता पढ़ने में, अमुक आदमी की तरफ यूं नहीं करोगे जब तक नहीं पढ़ पाएगा, या ऐसे नहीं करेंगे तब तक नहीं पढ़ पाएगा। तो ये पंडोकर सरकार का दरबार पूरे विश्व के लिए शोध का केंद्र है। पढ़िए, क्या आपने बताया था कि हमारा बड़ा बच्चा पहले एक छत से गिर चुका है, या किसी को बताया था? माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। नहीं बताया। ऐसा नहीं आप हमसे कमरे में लिए हो अलग से? नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी पहले पूछ लेते हैं फिर दरबार में बुलाते हैं। ये पंडोकर सरकार दरबार है। पंडोकर सरकार दरबार जिस दिन इस तरह से ऐसा करेगा उसी दिन दरबार संकल्पित विराम कर दूंगा। होगी पंडोकर सरकार की आन और शान के कारण ही तो कई बाबा फल फूल रहे हैं कि पंडोकर सरकार खोल देते हैं। ऐसा नहीं कि ये भी खोल दें उसे हो, तो मात्र पंडोकर सरकार की भय के कारण लोग पूछते नहीं लोगों से। उन्हें पता है पंडोकर सरकार खोल देते हैं, हो सकता है कि ये भी खोल देते हो। लेकिन जो दरबार में होता है ये पूरे भारतवर्ष में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इस मंत्र को नियम से आप करेंगे तो समाधान हो जाएगा। दादा आपके घर में प्रेत बाधा है, आप क्या चाहते हो? घर में शांति होगी, बताओ क्या चाहते हो? मेरी 2 लड़कियां हैं, मेरी लड़कियों का भविष्य ठीक रहे। पुत्रियों के जाओ, पुत्री का भाग्योदय होगा, हमने उसमें लिखा है। ये उपाय नियम से कर लेना। ये मंत्र मुंह से नहीं पढ़ा जाता, ये पढ़ना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आय बंधन, ठीक है? हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। इसके बाद आप पर्चे स्क्रीन पे देखिए। आपके घर में सुख शांति होगी, पंडोकर सरकार पे आस्था श्रद्धा रखें, आशीर्वाद है, गुरु कृपा होगी, सब अच्छा होगा, आशीर्वाद है। आप लोग पढ़ पा रहे पर्चे को? जो दादा ने कहा एक एक लाइन आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? पढ़ पा रहे हो ना? पंडोकर सरकार का पहला ऐसा दरबार है जो आपको लिखते और पढ़ाते आपको स्क्रीन पर देता है, और 50 बातें नहीं लिखी होती है। मूल बात, मूल प्रश्न, उसका जवाब। नहीं तो कई लोग तो क्या करते हैं, पहले पूछ लेते हैं फिर कहते हैं दरबार में आना, फिर मैं बताऊंगा। पंडोकर सरकार दरबार में उन्हीं को खचीट के ले आ जाता है जो बंद कमरे में लड़ते झगड़ते हैं, संकाय करते हैं, उनको यहां के लिए कह देते हैं, और शेष जिनको आदेश मिलता है उनको यहां बुलाया जाता है। किसी से पहले से कोई जानकारी नहीं ली जाती, और जिसने भी ली हो तो खड़े होकर कह दीजिए कि महाराज जी हमसे आपके फलां चेले ने पूछा था इसलिए आपको बता दिया। चाहे जवान आए, चाहे बूढ़ा आए, चाहे नास्तिक आए, चाहे आस्तिक, सबके साथ में ऐसा ही होता है। हर व्यक्ति को पर्चा लिख के दिया जाता है। पंडोकर धाम में आप लोग 6 अप्रैल से 21 अप्रैल तक भव्य मेला, 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक श्री राम महायज्ञ का लाभ उठाएं, भंडारा पाएं, व्यवस्था करें, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। और दरबार प्रारंभ हो चुका है। गांव में कमरे मिल पाएंगे। मंच चिकित्सा के लिए जो की चल रही है वो पहले से ले लें, अन्यथा नहीं मिल पाएंगे। मई में मंच चिकित्सा हो पाएगी, उसी में एक दिन के लिए विराम भी हो सकता है कि ज्यादा भीड़ रही, व्यवस्था में जुटना पड़ा तो घंटे 2 घंटे लेट भी हो सकता है। दिन का दरबार रात में करूं, रात का दरबार दिन में करूं, लेकिन आपको चौकस रहना है, व्यवस्था करनी है, और कोई भी पैर नहीं छुएगा। अब वैसे भी मैं पैर छुलाना पसंद नहीं करता, बस पैर छूना है तो अपने माता पिता के छुओ, अपने गुरु के छुओ, मन ही मन प्रणाम करो। उसी में ही पंडोकर धाम पीठ की ओर से गुरुशरण का आशीर्वाद आप सबके साथ है।
चलिए जाइए। पता नहीं ये हमारे शिष्य लोग कहां दुखे रहते हैं। देखो फॉल दिन में दिखते ही नहीं, जैसे नहीं रात में हमारे यहां बरसात में कीड़े पतंगे एकदम आ जाते हैं लाइट जलते ही, दरबार चालू, जहां सुना बोले सूर्य नारायण भगवान की जय, सही वक्त सुनते गुरुजी बैठ गए, चलो दरबार में। दिन में पता ही नहीं पड़ता कहां चले जाते, कहां दुखे रहते हैं। बताओ आपको लग रहा है इतना कहीं यहां लोग हैं? अभी तो और छुपे होंगे, पता है। कुछ लोगों ने तो राधे में गाड़ी उठा लेंगे, उन्हें चलो भैया दरबार चालू हो गया, अप्रैल ही है, फिर नहीं मिलना नंबर। क्यों रिस्क ले? बड़ी बड़ी कंपनी भी फ्री में रिस्क नहीं लेती है, और जो भी जितने बीमा होते हैं सब उसके पीछे प्रीमियम होता है, तभी रिस्क लेती है। जब प्रीमियम नहीं है तो फिर रिस्क क्यों? तो सीधा सीधा पूछो, सीधा सीधा जाओ, खुद ही रिस्क लेते रहना। लेकिन कोई बात नहीं, जितनी आवश्यकता होगी बताएंगे। ये तो आनंद की बात है। लाभ उठाओ, प्रेम से मुस्कुराओ और परमात्मा का चिंतन करो। जैसा पर्चा बन रहा है इससे और बेहतर अच्छे बनेंगे, लेकिन पोल पट्टी नहीं खोलेंगे। जिसको मानना है वो माने, ना मानना ना माने, कोई दिक्कत नहीं। समय आने पर जो पूरा विश्व का प्रमाण पत्र देगा उसके सामने सब बताने के लिए तैयार है। बाकी के चिरकुटों को क्या क्या बताएं, कब तक बताएं? वो कहेगा मुझे बताओ तो जाने, मुझे बताओ तो जाने। लेकिन ये बात मैं आज नहीं कर रहा हूं, ये बात 2018 में आदर्श चौरसिया के इंटरव्यू में भोपाल पंडोकर सरकार का पुराना वीडियो देखिए आप, उसमें बोला गया था 2022-2023 के मध्य दरबार में संशोधन और अर्जी लगना बंद हो जाएगी। ये कोई एक नहीं कि आज बोल रहा हूं, आप लंबे समय से सुनते आ रहे होंगे और समय से पहले जो बोला है उसको करके दिखाते हैं और वही करेंगे। मैं किसी के दबाव में या किसी के कहने पर या किसी के कारण संशोधन नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग टिका टिप्पणी करते हैं, देखा परिवर्तन पंडोकर सरकार का, हम में परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। हमारा करने वाला एक ही है जिसका नाम है पंडोकर सरकार, हनुमान बाबा। हमारा जो भी परिवर्तन होगा वो करेंगे। इस पृथ्वी पर कोई हमारा परिवर्तन नहीं कर सकता। पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज हनुमान स्वरूप दोनों इष्ट मेरे गुरु में समाहित हैं। श्री राम जी महाराज, श्री हनुमान महाराज, हनुमान बब्बा दादा और पूज्य श्री हाथीवान महाराज के अंदर सभी शक्तियां ब्रह्मांड की समाहित हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ही इस शिष्य को चलाते हैं और एक ही के अनुशासन चलता है। बोले परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। और इसी के साथ आज का दरबार यहीं विराम। थोड़ा मैं अस्वस्थ हूं और आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे पूज्य गुरु जी ठीक हो जाएं, क्योंकि शिष्यों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे गुरु जी ठीक रहे और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे शिष्य लोग खुश रहे। एक दूसरे के पूर्वक है। हम आपकी प्रार्थना करते हैं, आप मेरी प्रार्थना कीजिए, है ना। और देखो देखो दौड़ के आओ, तेजी से आओ। ये ले ना, यही तो रहना चाहिए। आइए, आइए, आओ बिटिया रानी, आ जाओ। पीछे से किया, पीछे से। आप लोग कितना बताते हैं, समझते नहीं हो। लाइए दान, खुश रहो। बेटियां पैर नहीं छूती हैं, जल्दी आओ, खुश रहो, आशीर्वाद, खूब पढ़ो लिखो, लाओ दान। पंडोकर सरकार धाम 21,000 रुपए का दान चेक के माध्यम से डोनेशन प्राप्त हुआ है, दान प्राप्त हुआ है। ताली बजाकर के पंडोकर धाम की पीठ की ओर से इनका बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पंडोकर सरकार खूब इनकी मनोकामना पूरी करे, बच्चों का खूब भाग्य उदय हो, आशीर्वाद है। मुकेश जी ये ट्रस्ट कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त दें।
मुकेश जी ये लीजिए। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। बोलिए पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की।